MA डिग्रियां कॉलेज की हो, मगर सीरत आमिना के लाल की जरूर होनी चाहिए। जब तक सीरत मुस्तफा जिंदगी में नहीं है तब तक इंसान कामिल इंसान नहीं बन सकता, कामिल इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए कामिल इंसान बनने के लिए अच्छे अखलाक की जरूरत है, अच्छे किरदार की जरूरत है। यही वजह है मैं आपसे कहना चाहूंगा, सैयदा दाई हलीमा अल्लाह अकबर कहती है, मैं बड़े टेंशन में थी, बड़ी परेशान थी, सारे अमीर बच्चे चले गए, सीने में दूध भी नहीं है, घर में चराग में डालने के लिए तेल भी नहीं है, अब करूं तो क्या करूं? गई सरकार से मिलने। अरे बोलने सुभान अल्लाह, अरे मुस्कुराइए, टेंशन फ्री रहिए, है ना, जहां रहिए स्माइली चेहरा रखिए। स्माइली समझते हैं ना, मेरी इंग्लिश कमजोर है, आप लोगों की इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए, है ना। यह और बात है कि मैं मौलवी भी हूँ और टीचर भी हूँ, इसलिए इंग्लिश थोड़ी सी मजबूत रखिए, है ना, इंग्लिश मजबूत रखना बहुत जरूरी है। स्माइली चेहरा रखिए। सैयदा कहती है दाई हलीमा, मैं बड़ी कबीरा खातिर थी, बहुत टेंशन था, मेरे शौहर भी परेशान थे और मेरी उठनी वो तो इतनी कमजोर थी कि चल भी नहीं सकती थी, मेरा बच्चा पूरी रात रोता था। लेकिन जब मैं आका से मिलने गई ना, आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। आला हजरत यूं कहते हैं, हम जदों को रजा मुजदा दीजिए के है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जब नबी ने मुस्कुराया, कहती है मेरी सारी जिंदगी खुशी में बदल गई। नबी गोद में आए, मैं खुशहाल हो गई, नबी घर में आए, घराना खुशहाल हो गया, नबी खानदान में आए, खानदान खुशहाल हो गया, नबी कबीले में आए, कबीला खुशहाल हो गया, नबी मेरी बस्ती में आए, बस्ती खुशहाल हो गई। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना मुस्कुराना नबी की, हाथ उठाकर बोले मुस्कुराना नबी की, मुस्कुराना नबी की। आज तक सैयद साहब से मिले तो कभी गमगीन चेहरा देखा है, कारी अब्दुल कदीर साहब से मिले तो कभी गमगीन चेहरा देखा है, हजरत कारी एहतराम अली साहब, कारी वली मोहम्मद साहब से मिले तो कभी साहब आपने मुस्कुराता हुआ कभी गमगीन चेहरा देखा है। क्यों? साहब नबी जिससे मिलते मुस्कुराते हुए मिलते। आपसे भी मैं कहूंगा, आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे ड्यूटी करने वाले हो, आप करोड़ों टेंशन में हो, मगर घर जाना लटका हुआ चेहरा लेकर के न जाना, मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के न जाना। घर जब भी जाना, हाथ मुंह धुलकर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के घर जाना। दिल में बड़ा गम है मगर मुस्कुराते हुए जाना। क्यों? ताकि तेरे एक मुस्कुराने से जब घर पहुंचे हुए, बीवी मुस्कुराने लगेगी, माँ मुस्कुराने लगेगी, बाप मुस्कुराने लगेगा, बच्चे मुस्कुराने लगेंगे। जब इंसान लटका हुआ मुरझाया हुआ चेहरा लेकर जाता है ना, माँ अपने दिल की बात नहीं कहती, बाप अपने दिल की बात नहीं कहता, बच्चे अपने दिल की बात नहीं कहते, बीवी अपने दिल की बात नहीं कहती। वो कहते हैं कि साहब ये पर लगता है बड़ा परेशान है, अगर मैं कुछ कहूँ तो ये भी परेशान हो जाएगा। मैं कहूंगा नहीं, याद रखना हमें किसी को परेशान नहीं करना। करोड़ों गम है मगर हम लबों पे मुस्कुराते हुए जाएंगे, ताकि माँ अपने दिल की बात हमसे कह सके, बीवी अपने दिल की बात हमसे कह सके, माँ बाप अपने दिल की बात हमसे कह सके, हमारे बच्चे भाई बहन अपने दिल की बात हमसे कह सके। सब मुस्कुराए। जब सारी दुनिया सो जाए ना, मुसल्ला बिछाकर खुदा की बारगाह में हाजिर हो जा और रो, गिड़गिड़ाओ, खूब खुदा की बारगाह में कहो, मालिक मौला तू जानता है मेरे हालात बेहतर नहीं है, मेरे बिजनेस के मामलात बेहतर नहीं है, मौला मैं कर्ज में डूब चुका हूँ, ये मालिक मौला मैं हंसने और मुस्कुराने के लायक नहीं हूँ, मगर ये मौला ये हंसी तेरे महबूब की सुन्नत है, मैं सिर्फ इसलिए मुस्कुराता हूँ ताकि मेरा कोई दोस्त मेरी वजह से गमगीन ना हो, मेरी माँ को मेरी वजह से गम न मिले, मेरे बाप को मेरी वजह से गम न मिले, मेरी बीवी बच्चों को मेरी वजह से गम न मिले। ए मौला तू दिलों के राज को जानता है, तू अपने हबीब के सदके में मेरे गम को दूर कर दे, मेरे मसाइल को आसान कर दे, मेरे बिजनेस को रंगों में डाल दे, मालिक मौला मेरी मुश्किलों को आसान कर दे। मेरा दावा है जिस दिन हमने सबको मुस्कुराना छोड़ दिया और हमने मुस्कुरा कर सबको मुस्कुराने का दर्जा दे दिया और सबकी जिंदगी में खुशियां ला दी और हम खुदा की बारगाह में रोते रहे, ऐसा खुदा का करम होगा, बिजनेस भी ठीक हो जाएगा, गम भी दूर हो जाएगा और एक खुशी की वजह से पूरा खानदान हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर है।